हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रीडिंग है कि ये रीडिंग लड़कियों के लिए होगी, ठीक है, गर्ल्स के लिए, कि आपके बारे में लड़के कैसा सोचते हैं, ठीक है। जो भी आपको लड़के देखते हैं तो आपके लिए किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनकी सोच रहती है, क्या उनकी फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं लड़के, आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, यह हर लड़की हर महिला के लिए होगा, ठीक है, सभी के लिए है। और जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, एनर्जी वाली है, वो जानना चाहती हैं कि आपको जब भी कोई बंदा देखता है तो फिर आपके लिए किस तरीके की सोच, किस तरीके की धारणा रखता है, ठीक है। तो देखते हैं। स्ट्रेंथ, द टावर, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, the Hierophant, King of Wands, the Sun, Four of Cups, High Priestess. Access your wisdom and listen to your intuition. चलिए, तो यहाँ पर affirmation for acceptance, meditation for clarity, gratitude and thanks, change and progress. तो ये रीडिंग है लड़के आपके बारे में किस तरह सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़िद्दी किस्म की इंसान हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो भी इस रीडिंग को, जो भी लड़की जो भी देख रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा ही सोचा जाता है कि आप काफ़ी ज़िद्दी किस्म के हैं, क्योंकि आपसे कोई बात बोली जाती है, एक बार नहीं कई बार उन्होंने बात बोली और आपने सुना नहीं, ठीक है। तो आपके लिए इस तरह की सोच है कि ये आसानी से किसी बात को मानने वाली नहीं है, या आसानी से किसी की बातों पर आने वाली लड़की नहीं है। ये बंदी जो है, आपको जब फर्स्ट टाइम कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन से सोच वाले जो हैं बंदे देखते हैं, या आपसे मिलते हैं या बातें करते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो उनको समझ में आता है कि आप काफ़ी समझदार किस्म की हैं, सोच समझकर चलने वाले में से हैं। हो सकता है कि आपने बहुत लोगों को हेल्प की हो, रास्ता दिखलाया हो इसकी वजह से, और उनको ये बात पता हो कि आप काफ़ी समझदार किस्म के हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, किसी के कहने पर नहीं आते हैं, उनको ये समझ में आता है, ठीक है। जो भी बंदे आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं या आपसे मिलते हैं या बात करते हैं या कुछ समय का रिश्ता होता है, तो उनको ये पता है, वो आपके बारे में इसी तरह का सोचते हैं कि आपके अंदर एक अलग ही पावर है, एक अलग ही
ऑरा है, एक अलग ही सोच है, ठीक है। अगर आपसे वो जुड़े रहते हैं तो उनको काफ़ी कुछ खुशी मिलती है, या फिर बोल सकते कि आपसे जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि मैंने बोला है कि आपने बहुत लोगों को रास्ता दिखलाया है, दूसरों की हेल्प की है, और आसानी से किसी और की बातों में आप आते नहीं, क्या सही क्या गलत ये सोच समझकर आप स्टेप लेते हैं। यही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में आगे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में, किसी बात में सक्सेस है, काफ़ी सफल हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। दिल भी है, मन भी है, साफ ही एक इमेज भी है, और आपके अंदर ज़रूरत पड़ जाए तो वो पावर है कि आप किसी से गलत बात पर उसका सामना कर सकते, उलझ सकते हैं, ठीक है। और आप किसी के लिए हेल्प करने के लिए, या आप किसी को सपोर्ट करने के लिए, या दिल से जुड़े रहने के लिए आप उसके लिए बर्बाद होने का भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन किसी को सपोर्ट, आपका अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो आप उसको सबक भी सिखा सकते हैं। कोई भी बंदा जब आपको देखता है तो यही सोचता है कि यस, आपकी लाइफ बहुत सक्सेस होगी, आगे भी जितनी अभी है उससे ज़्यादा आगे आप सफल रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि आपसे जुड़े रहने पर, आपसे बातें करने पर, आपसे मिलते रहने पर कुछ ना कुछ उनको मिलता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा पावर है। या फिर हो सकता है कि आप उन बंदों को आप गाइड करते हैं, आप रास्ता दिखलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। तो उनकी जो भी बंदे हैं आपसे मिलते हैं, जब बातें करते हैं या आपके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनको यही लगता है कि यस, और उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ ट्रेजेडी हुई है, कुछ परेशानी आई है, कुछ दिक्कत आई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ हिल गई, ठीक है। तो आपको इन परेशानियों, इन दिक्कतों ने आपको काफ़ी पावरफुल बनाया है, आपको कुछ सीखने मिला है। उनको इस चीज़ की, इस बात की जानकारी है कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, जो दिक्कत आई, जो आपने सब कुछ सहन किया, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। इसकी वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी, इसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा रिलीजियस है, मतलब आप धार्मिक भी बहुत हैं। वो आपके बंदे आपको जानते कि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हैं। आप एकदम सॉफ्ट हार्टेड जो होते हैं, उस तरह के भी हैं, किसी के दुख दर्द को नहीं देख पाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। कोई गलत कर रहा होता तो आपको अगर ऐसा है, नहीं भी पहचानते, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको बताना चाहिए कि ये नहीं, ये कर लीजिए, ये है रास्ता। तो आप इस तरह का हिम्मत रखते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने बोला था कि अगर बहुत कोमल हृदय होने के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक डिसीज़न भी, एक रिजिड डिसीज़न भी लेने का हिम्मत रखते हैं, पावर रखते हैं कि किसी को तरीके से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, या कोई परेशान कर रहा है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसे हैं जो आपका बंदा, मतलब जो लड़के हैं आपके बारे में, या जो मेल फिगर होते हैं, जब आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं या आपको देखते हैं, तो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि यस, आप, मैंने जैसे बताया कि आपके अंदर वो पावर है। उनको पता है कि आपको डिसीज़न लेने की हिम्मत है, बड़ा सा बड़ा डिसीज़न आप ले सकती हैं। इतनी हिम्मत रखती हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक क्वीन की तरह ही लाइफ जियोगे। आप किसी को फॉलो नहीं करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, और अभी भी आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ये उनको पता है। और शायद ये बंदे या मेल फिगर आपको फॉलो करते हैं, इस वजह से वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे कुछ, आपसे कुछ सीखने, कुछ मिलता है उनको, ठीक है।
तो उनको पता है कि आप जब भी होगा तो आपसे थोड़ा सा आप उनको लीड कर देते हो, तो उनको काफ़ी एक सपोर्ट मिल जाता है, स्ट्रांगनेस आ जाती है और पावर आ जाता है उनके अंदर खुद भी। ठीक है, आप काफ़ी पैशनेट भी हैं, मतलब हो सकता है कि आप के रिश्ते के बारे में मेल फिगर को पता हो कि आपका जो जो भी पूर्व का जो रिश्ता था, रिलेशन था, या उनको ऐसी जानकारी है कि आपकी लाइफ में पहले कुछ ऐसा रिश्ता था जो दिल के करीबी से जुड़ा हुआ था, आपका अपना रिश्ता था, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां, दिक्कत भी आई हो सकती हैं। लाइफ में बहुत कुछ परेशानियां हुई हैं। ठीक है, तो ये पता है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ गए हैं। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना बराबर जानते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई सलाह लेने आता होगा, बातें करता होगा, कुछ प्रश्न पूछता होगा। जहाँ किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे डिस्कस ज़रूर करता है और आप उन परेशानियों को पूरा उनको बताते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से कीजिए। कुछ ना कुछ उनको उनकी परेशानियों के लिए कुछ एक बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ दे देना कि हाँ ठीक है। इसकी वजह से आपको काफ़ी वो मिलता है, मतलब आपका नाम होता है। ठीक है, तो यही है कि वो जो मेल फिगर हैं वो यही चाहते हैं कि हमेशा आप इसी तरह से बने रहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा गाइडेंस ये भी है कि आप अपनी लाइफ में अगर चेंज चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, क्लियर दिख रहा है, तो आपको जिस लीग में आप चले आ रहे हैं उससे हटकर आपको ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। मतलब आप किसी एक सिचुएशन में फंसे नहीं रहना चाहते हैं। ये आपको, ये जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं आपके या आपके रिलेटिव हैं, वो जानते हैं कि आपको परिवर्तन पसंद है, आपको प्रोग्रेस पसंद है, आप किसी एक चीज़ में, एक जगह में फंसे नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से है, उनको उनकी सोच है कि आप हमेशा बदलते हुए परिवेश में नए तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपने दिल की बातें सुननी होगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपकी जैसा दिमाग चलता है, क्योंकि आप, मैंने बताया कि आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, रास्ता दिखलाते हो, उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपको ऐसे ही बने रहना होगा, अपने इसी ही पावर में रहना होगा, अपनी इसी तरीके से आपको अपने विजडम को यूज़ करना होगा। लोगों को प्रोग्रेस देना है, अगर आपको एक सलाह देना है तो इस तरह से करना होगा। ठीक है, हमेशा आगे आप बढ़ते रहें, अपनी लाइफ को आगे ले जाएं। तो आपके लिए सोच समझ कर डिसीज़न लेना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो आप बोलते नहीं हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं आपके मन में, दिल में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए और उस चीज़ को पाने के लिए आप काम करते हैं। तो आपका जो भी दोस्त है, मित्र है, जो मेल दोस्त है, वो जानता है कि आप अफर्मेशन, मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ को बढ़ाने के लिए जो हो रहा वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। ठीक है, आप उसके लिए कोशिश करते हैं, उस प्रोग्रेस के लिए, उस चेंज के लिए, और अफर्मेशन आपकी लाइफ में चलता रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा आगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उनको पता है कि आप हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, प्यार से केयर करते हैं, लोगों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास अगर कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है या अपनी कोई प्रॉब्लम बोलता है तो कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल भी हैं आप, भगवान को मानते हैं, ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं। आसपास के लोगों को काफ़ी आप ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स की उसमें रहते हैं, पावर में रहते हैं। तो ऊपर वाला आपके साथ
रास्ता जो है एकदम क्लियर होकर चलाता है। तो इस तरीके से सोचते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है वो ऊपर वाले की वजह से मिला है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, आप जो भी करते हैं वो चेंज के लिए करते हैं, प्रोग्रेस के लिए करते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिलता है, कहीं ना कहीं पावर होता है, एक हिम्मत होती है। ठीक है, और आपकी लाइफ अभी भी एक चमकती हुई लाइफ है, ज़िंदगी है, और आगे भी लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी आप बहुत चमकेंगे, बहुत आगे जाएंगे, और बहुत फ्रूटफुल लाइफ होना, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करके ज़िंदगी जीना, इस तरीके से सब कुछ मिलेगा आपको, ये सोचते हैं। ये जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, मेल दोस्त है, वो इस तरीके से सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर देखिए, और दूसरे भी टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर मेरी रीडिंग डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। आपको बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, बहुत सारे टॉपिक पर आपको रीडिंग मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, और साथ में जिस किसी को भी ज़रूरत होती है कि आपको लगता है कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ऐसा है, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी आपके पास रीडिंग्स आती रहेंगी। चलिए, बाय बाय।